आज हम देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो देखिए, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक, यहाँ पॉइंट समझिए, अभिकारक और एवं प्रतिफल दोनों तरफ तत्व के परमाणु संख्या क्या होते हैं, समान होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, समान होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि अभिकारक, अब अभिकारक किसे कहा जाता है, प्रतिफल किसे कहा जाता है, और दोनों तरफ तत्व के परमाणु संख्या समान होगा, उसी को संतुलित समीकरण कहेंगे। तो माने कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ तत्व के परमाणु संख्या क्या होगा, समान होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए H2 है और Cl2 है, तो H2 और Cl2 हम इसको क्या बोलेंगे, अभिकारक कहेंगे, ठीक है। और HCl इसको क्या कहेंगे, प्रतिफल या उत्पाद कहेंगे। HCl को क्या कहेंगे, प्रतिफल या उत्पाद कहेंगे। इस इधर जो रहता है उसे लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इधर जो रहता है उसको राइट हैंड साइड कहते हैं, ठीक है। LHS RHS, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। क्लोरीन कितना है, 2 है। Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोरीन बोलते हैं, और H रहता है तो हाइड्रोजन बोलते हैं। माने 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन इधर है, तो हमको क्या करना है कि 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन इधर जो है इधर भी रहना चाहिए। यानी कि इसको हम बोलते हैं अभिकारक, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल। यहाँ बोले हैं दोनों तरफ तत्वों के परमाणु संख्या समान, मतलब कि इधर भी बराबर रहना चाहिए और इधर भी बराबर रहना चाहिए। यानी कि इधर 4 है तो इधर भी 4 रहना चाहिए, इधर 5 है तो इधर भी 5 रहना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, तो देखिए इधर भी मिलाइए। हाइड्रोजन कब है, यहाँ पर 2 है, नहीं ना है, 1 है। क्लोरीन कब है, 1 है। तो अब 1 है तो हमको 2 लाना है, तो इधर 2 है हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन 2 है, तो हम क्या करेंगे, इधर भी क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। तो क्या कहेंगे, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। तो इस तरह हमको कॉमन मालूम चल जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में मालूम चल जाएगा। क्योंकि इधर भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो इधर भी कितना, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है, ठीक है। आपको मालूम चल गया होगा अभिकारक क्या है, प्रतिफल क्या है, उत्पाद। प्रतिफल को ही हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। LHS इधर जो लिखाता है उसको क्या कहते हैं, LHS कहते हैं, इधर जो दिखाता है RHS कहते हैं। अब देखिए, असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित समझ में आ गया। असंतुलित वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ तत्व के परमाणु संख्या समान नहीं होते हैं, उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अब देखिए, इसको एग्जाम्पल के द्वारा एक तो हम आपको समझाते हैं। जैसे H2 है, अपन क्या बोलेंगे, Cl2 है, ठीक है, वही वाला। तो क्या आएगा, HCl। तो हम बोलेंगे कि बताइए बाबू, हाइड्रोजन कब है, इधर तो 2 है, हाइड्रोजन 2 है ना। और क्लोरीन कब है, तो बोलिएगा 2 है, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है इधर। तो अब इधर भी देखिए, हाइड्रोजन कब है, तो 1 है। क्लोरीन कब है, तो 1 है, एगो हाइड्रोजन कहीं पर है, तो आगे कुछ नहीं, तो 1 है, 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन। तो बताइए, ये संतुलित है, नहीं ना संतुलित। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 है, तो ये क्या है, असंतुलित है। इधर वाला को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, याद रखिएगा, अभिकारक। इधर वाला जो तत्व रहता है इसको क्या कहते हैं, अभिकारक। और इधर जो रहता है उत्पाद, या हम क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिफल, ये भी याद रखिएगा। इधर वाला तत्व जो रहता है उसको उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, यानी कि इधर 2 है, इधर का 1 है, ये तो क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ का है, तत्वों के परमाणु संख्या समान नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संतुलित समीकरण क्या है और असंतुलित समीकरण क्या है।